चूँकि रानी रुद्रमा पुत्रहीन थी, इसलिए उसने अपने पुत्री के बड़े पुत्र दहित्र एवं रुद्र प्रतापदेव को गोद ले लिया। तदुपरांत रुद्र प्रतापदेव रानी रुद्रमा की मृत्यु के पश्चात वरंगल के कातकी वंश की राजगद्दी पर बैठा। दत्तक नियमों के अनुसार प्रताप रुद्रदेव चालुक्य होते हुए भी कातकीय शासक कहलाए, किंतु उनका अनुज नमनदेव अभी भी चालुक्य वंश कहलाते हैं। बस्तर के हल्बी भतरी एवं मिश्रित लोकगीतों में नमनदेव की चलाकी वंश का राजा कहा जाता है चलकी वंश का राजा कहा जाता है। रुद्र प्रतापदेव का भी कोई पुत्र नहीं था। अंततः उसके अनुज नमनदेव उत्तराधिकारी हुए। कातिकीय परंपरा को आगे बढ़ाने के कारण उनके राजवंश को कातिकीय राजवंश के नाम से जाना गया। दंतेवाड़ा के शिलालेख में भी बस्तर राजाओं को कातकीय कहा गया। इस वंश के 22वें शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव ने स्वयं को हमेशा कातकीय कहा है। कातकियों के आदि पुरुष एवं रुद्र प्रतापदेव एवं दुर्गा अर्थात कातकीय नाम की देवी के पूजक थे। आज भी तेलंगाना में एक शिला नामक नगर में कातिकी देवी का प्रसिद्ध मंदिर था। इस प्रदेश का पुराना नाम त्रिलांग था। जब शिव के 3 पीठ थे, इसलिए यह प्रदेश त्रिलंगाना और कालांतर में तेलंगाना कहलाया और यहीं के निवासी तेलंग भी कहे गए। कातकीय राजा बनने के उपरांत भी उन्होंने 1295 से 1300 ईस्वी तक कुशलतापूर्वक शासन किया, किंतु अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान के दौरान 1309 से 1310 ईस्वी में सेनापति मलिक काफूर के देवगिरी विजय करते हुए वारंगल पर आक्रमण कर दिया। रुद्र प्रताप देव इस विशाल शक्तिशाली सेना के समकक्ष विवश थे। अंततः उसने अपनी एक सोने की मूर्ति बनवा कर गले में एक सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण स्वरूप काफूर के पास भेजा। साथ ही कोहिनूर का हीरा, 100 हाथी एवं 100 घोड़े, अपार धन राशि एवं वार्षिक कर देने के वायदे के साथ अलाउद्दीन की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार वारंगल दिल्ली सल्तनत का करद राज्य बन गया, किंतु कालांतर में खिलजी वंश के पतन के बाद उन्होंने तुगलक वंश की अधीनता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 से 1323 ईस्वी में वारंगल पर आक्रमण कर दिया और वारंगल को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर दिया गया। इस घटना के परिणाम स्वरूप रुद्र प्रतापदेव को इधर उधर ठोकर खाते हुए व्यवस्था में वहां से भागना पड़ा और वे भोपालपट्टनम में घाटी चढ़कर वहां के छोटे छोटे राजाओं को जीत कर विजय प्राप्त किया। उनसे उन स्थान पर नाम बदलकर विजयपुर वर्तमान में बीजापुर रखा और अंततः वह वारंगल की ओर पुनः लौट गया, किंतु उस समय वारंगल दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन चुका था। अंततः कातकियों के लिए वहां कुछ भी शेष न रहा और अंततः रुद्र प्रताप देव की मृत्यु हो गई। भाई की मृत्यु के पश्चात अन्नम देव वारंगल छोड़कर बीजापुर मार्ग से होते हुए बासुर पहुंचा और अंतिम नागवंशीय राजा हरिश्चंद्र को परास्त कर वैशाख शुक्ल 8 संवत 1324 में सिंहासन रुद्ध हुआ, अर्थात बस्तर में कार्तिकी वंश की स्थापना की। सामान्य परिचय। शासनकाल 1324 से 1961। यह बस्तर में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला वंश। नमनदेव। शासन क्षेत्र बस्तर, चक्रकोट एवं ब्रह्मकोट। संस्थापक छत्तीसगढ़ नमनदेव। वारंगल गणपति। अंतिम शासक प्रवीण चंद्र भंजदेव। राजधानी प्राचीन राजधानी कार्तिकीपुर। राजधानी पहला मधोदा मधुपुरी नमनदेव।
फिर दूसरा चक्रकोट पुरुषोत्तम देव, तीसरा बस्तर दिक्पाल देव, चौथा जगदलपुर दलपत देव। कुल देवी दंतेश्वरी देवी विशेष बस्तर के लोकगीतों में इस वंश को चलंकी वंश एवं चालुक्य वंश के नाम से संबोधित किया गया है। कात्यायनी वंश एवं शासक पहला अनमनदेव 1324 से 1369 ईस्वी। दूसरा हमीर देव 1369 दूसरा हमीर देव 1369 से 1410। फिर तीसरा भैरव देव 1410 से 1468 ईस्वी तक। फिर चौथा पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534। फिर पांचवा जय सिंह देव 1534 से 1558। फिर छठवा नरसिंह देव 1558 से 1602 ईस्वी। फिर सातवां प्रताप राजदेव 1602 से 1625 ईस्वी तक। फिर आठवां जगदीश राजदेव 1625 से 1639 ईस्वी। फिर नौवां वीर नारायण देव 1639 से 1654 ईस्वी। फिर 10वां वीर सिंह देव 1554 से 1680 ईस्वी। फिर 11वां दिक्पाल देव 1680 से 1709। फिर 12वां राजपाल देव 1709 से 1721। फिर 13वां चंदेल मामा 1721 से 1731। 14 सर यहाँ पर इनका 3 भाई थे ना। 14 दलपत देव, फिर प्रताप सिंह, फिर दक्षिण सिंह, 3 भाई थे। दलपत देव फिर 15 अजमेर देव, फिर 16 ददरिया देव, ददरिया यहाँ पर भी 2 भाई गया। उमराव सिंह एवं गजराज सिंह। 17 महिपाल देव। 18 भूपाल देव। फिर 19 भैरम देव। 20 रुद्र प्रताप देव। 21 प्रफुल्ल कुमारी। 22 प्रमुख चंद्रभंज देव। दलगंज सिंह एवं लाल कलिंग सिंह। विजय चंद्र भंजदेव 1666 से 1669 तक। भरत चंद्र भंजदेव 1669 से 1997 ईस्वी तक। कमल चंद्र भंजदेव 1997 से वर्तमान तक। बस्तर में कात्यायनी वंश के निम्नलिखित शासकों का सही क्रम निर्धारित कीजिए। पहला है अन्नमनदेव, फिर दूसरा है पुरुषोत्तम देव, तीसरा है नरसिंह देव, चौथा है दलपत देव। प्रश्न, बस्तर के कात्यायनी राजवंश के शासन काल का सही क्रम है भैरम देव, पुरुषोत्तम देव, नरसिंह देव एवं प्रताप राजदेव।